Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सेनाओं के पवित्र यहोवा धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। यीशु मसीह के नाम में प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सेनाओं के पवित्र यहोवा आपके पास आते, आपके सम्मुख आते, आपकी महिमा गाते मेरे पिता। ओ पापा पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की स्तुति गाएंगे मेरे खुदा, तेरे नाम का भजन सुनेंगे प्रभु, और तेरे नाम में पिता परमेश्वर आज के दिन हम आशीष पाएंगे मेरे पिता। ओ खुदा हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सेनाओं के पवित्र यहोवा आज का सुंदर दिन प्रभु तू हमको दिया है प्रभु, और ये दिन प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर तूने रखा था पिता परमेश्वर। हालेलुया देते हैं खुदा प्रभु तुझको स्तुति, ओ स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाले खुदा हम तेरे पास आते, धन्यवाद देते प्रभुआ। यीशुआ तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु हमारे लिए प्रभु तूने स्वर्ग का द्वार खोला ताकि हम इधर उधर की बातों में ना पड़ने पाए मेरे खुदा। ओ प्रभु अगुवाई कर, अनुग्रह प्रभु तेरा जो आज के दिन पर हुआ है अगुवाई करने के लिए ओ पिता हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि यीशुआ तू प्रभु हमारी सहायता कर मेरे खुदा। हमारी पिता परमेश्वर जीवन से महिमा तुझको मिले प्रभुआ। यीशुआ तेरा नाम ओ प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाए, महिमा पाए, महिमा पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा महान है और हर एक कार्य को करने में सक्षम है। हालेलुया। आज का जब ये दिन उसने हमको दिया तो वो इसलिए दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा गाएं और उसके नाम का भजन सुने और उसके नाम के जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा से हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो राजा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 47 अध्याय में लिखा है, हे देश देश के लोगों, क्या लिखा है? हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, है ना? क्या लिखा है? हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हालेलुया। भजन संहिता 47 उसके 1 पद में लिखा है, देश देश के लोगों क्या करो? तालियां बजाओ। हालेलुया। तो आज हम ताली बजाएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे क्योंकि राजा परमेश्वर प्रभु यीशुआ हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ राबा शदा रबा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। आइए हम सब उसके नाम का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, प्रभु एक बारिश की तरह, एक चादर के समान, जिस प्रकार तू पतरस को उतरा प्रभु, वैसे ही हम पर उस चादर को उठाकर देखो। और प्रभु हमारे को, प्रभु हमारे जीवन की योजनाओं को प्रभु समझा। यीशु के नाम में एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह,
थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर महान है और उसका अभिषेक पाने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है और उसकी सेना उसके संग रहती है और वो हमारे बीच में अपनी हुजूरी को लेकर आ चुका है। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता में चलेंगे और भजन संहिता पढ़ेंगे ना अपने दिन के साथ। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 और उसका एक वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम 5 वचन तक पढ़ेंगे और 5वां वचन हम सब लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आइए 5वां वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे और कुछ देर के लिए इस वचन पर मनन करेंगे। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, ये दाऊद का भजन है और दाऊद परमेश्वर के प्रेम को इस वचन में, इस भजन में वो बता रहा है कि परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार का है ना। जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, वह मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह क्या कर, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ हमारे अंदर है, हमें अपने मन से दिन प्रतिदिन बोलना है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। उसकी तारीफ हमें दिन प्रतिदिन करनी है क्योंकि परमेश्वर तारीफ के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रिय, उसके पवित्र नाम को हमें प्रतिदिन धन्य कहना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और सब तेरे रोगों को चंगा करता है ना। हमें उसके एक भी उपकार को नहीं भूलना है क्योंकि मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो कि हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है ना। और जब हम वास्तव में देखते हैं कि हम यदि अपने जीवनों में उस परमेश्वर की करुणा को देखेंगे तो शायद हम उसकी भलाई को गिन भी नहीं सकते, है ना, नहीं गिन सकते क्योंकि उसकी इतने सारी भलाइयां हैं हम सभी के जीवन में कि परमेश्वर हमारे हर एक अधर्म को क्षमा भी करता है, हमारे हर एक रोगों को, हर एक बीमारी को वो क्या करता है, चंगा करता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और लिखा हुआ है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह हमारे प्राण की भी रक्षा करता है। आमीन। वो सिर्फ हमारे शरीर की रक्षा नहीं करता लेकिन हमारे प्राण की भी रक्षा करता है क्योंकि वो रक्षा करने वाला परमेश्वर। आमीन। और इसमें इस प्रकार से लिखा है कि वह तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है ना। जो करुणा और दया का मुकुट है वो हमारे सर पर बांधने वाला है। आमीन। और वो बांधता है क्योंकि मेरे प्रियो, में इस प्रकार से लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है ना। परमेश्वर हमारी हर एक लालसा को पूरा करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। इस प्रकार से लिखा है कि उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है।
हम इतना सा सोचते हैं अपने लिए कि बस प्रभु हमारे लिए ये हो जाए, पर प्रभु इतना सा नहीं सोचता, परमेश्वर इतना बड़ा सोचता है। आमीन। परमेश्वर सोचता है कि नहीं, मेरे बच्चे को सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, लेकिन वहां पर पहुंचना चाहिए, है ना। परमेश्वर हमारी सोच से बहुत बढ़कर करता है और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ना। उत्तम से उत्तम चीजें परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान करता है। उस प्रकार से लिखा है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है ना। जिससे हम क्या कर सकते हो, उकाब पक्षी के समान नए होते जाते हैं, है ना। जब हम उकाब पक्षी को देखते हो, उकाब पक्षी बहुत सुंदर पक्षी होता है और वो ऐसा पक्षी होता है, उसके अंदर एक विशेषता होती है कि वो सारे तूफानों से भी पार हो सकता है। उसके अंदर एक ऐसी विशेषता होती है कि वो तूफानों से भी लड़कर के आगे पहुंच सकता है। और वही विशेषता, वही चीज परमेश्वर हर एक मसीह के अंदर डालना चाहता है कि हम उकाब पक्षी के समान बने, हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे पहुंचे उस मुकुट की ओर जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें परमेश्वर का नाम हर समय धन्य कहना है। आमीन। इस वचन से हम सभी को आशीष मिले। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। और जब हम वचन देखते हैं तो परमेश्वर वाकई में हमारे प्राणों को बचाया है और हमारे प्राणों को बचाकर आज के दिन में हमें प्रवेश भी कराया है। क्यों कराया है? ताकि हम घर पे बैठे रहें। क्यों कराया है? ताकि उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्यों कराया है? ताकि हम उसकी आराधना करें, है ना, आराधना करें, है ना। और ऐसा लिखता है दाऊद, जो कुछ मुझ में है ना, मतलब मैं तो करूंगा ही धन्यवाद, लेकिन जो कुछ मेरे अंदर भी है ना, वो भी परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य है। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदा तेरा धन्यवाद यीशु जीसस। हालेलुया। ओ जिनको आँखों से हमने ना देखा है कभी। हालेलुया। उसको हमने आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन वो है और विश्वास करते हैं वो है। वो आज उसने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। यस लॉर्ड। हालेलुया जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। और मुसीबत में मुझको संभाला, और मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला
मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला। हर मुसीबत में तुमको संभाला। हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हालेलुया, हालेलुया। जिनको हमने आंखों से कभी नहीं देखा है उसने हमारे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, नया बना दिया है और वो आगे भी हमेशा यही काम करता रहेगा क्योंकि उसने हमको अपना नाम दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका काम हमारा नाम। हालेलुया, और हमारे नाम को वो आगे बढ़ाएगा और हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा भी लेगा। सारी बात नाम पर अटकी हुई है। हालेलुया, सारी बात नाम पर अटकी हुई है क्योंकि उसका नाम हमारे जीवन से महिमा पाने पाए, क्योंकि हमने उसके दीदार को तो जब हम उसके दीदार को करेंगे, जब हम उसको देखेंगे बादलों पर दोबारा आते हुए, तब हमारा हर एक काम बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसे वचन में खोजेंगे तब हमारा हर एक काम बन जाएगा। जब हम प्रार्थना में उसे खोजेंगे तब हमारा हर एक काम बन जाएगा। हालेलुया, एक और गीत गाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। जीसस, हालेलुया, लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो जिनके आगे आगे चलदा यहोवा, जिनके आगे आगे चलदा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता। जिनके आगे आगे चल
आइए हम अब सब अपनी आंखों को बंद करें, हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हम प्रभु कभी भी जंग नहीं हारते प्रभु, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा तू हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। तू खुदा है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, तेरे पास धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया। हमें कोई नहीं ललकार सकता प्रभु, क्योंकि तू अपनी महिमा दिखाने वाला परमेश्वर है। तू अपना जलवा दिखाने वाला परमेश्वर है। शत्रु चाहे हमें कहीं से भी घेर ले प्रभु, लेकिन उसकी कोई औकात नहीं कि वो हम पे प्रबल हो पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे संग खड़ा है। याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आज सूरज का परमेश्वर। जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु जीसस। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे, हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं,
प्रभु हमारे पास और कुछ भी नहीं है प्रभु, इसलिए प्रभु हम सिर्फ तेरी स्तुति गाएंगे। तेरी महिमा का बादल हमको घेरेगा प्रभु। जीसस हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जीसस Hallelujah. Hallelujah. ओ शिकोरी अरबा लॉर्ड जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद ईश्वर राजा। वास्तव में परमेश्वर पिता आपके बिना हम किसकी स्तुति कर सकते हैं खुदा बाप प्रभु जी। प्रभु तू महान परमेश्वर है खुदा। ओ प्रभु आप सबसे महान ईश्वर है खुदा बाप प्रभु जी। ओ प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा बाप प्रभु जी, आपके नाम को धन्य ओ प्रभु जी कहते खुदा बाप प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन खुदा बाप प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदा बाप प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा बाप प्रभु ओपरे सेंटर में आपके नाम की बेदारी को दीजिए खुदाया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से खुदाई के समय को हम आपके हाथों में सौंपते खुदा बाप प्रभु जी, आपके बेटे को खुदा आपके हाथों में सौंपते खुदा प्रभु। जबकि खुदा आज परमेश्वर पिता हम जो भी आपके कलाम से सुनने जा रहे हैं खुदा बाप प्रभु जी, वो सभी आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा, अपनी इच्छा को आप पूरा कीजिए खुदा प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए समय होगा प्रभु के कलाम का, आत्मिक भोजन का, है ना। ये हमारा मन्ना है जो कि दिन प्रतिदिन हमें लेना है ना। और आइए हम वचन सुनेंगे परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। आइए बैठ जाएंगे अपनी जगहों पर। हमने गीत गाए, सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग चलता है और हमारे दिलों में बसता है ना। जब वो हमारे दिलों में बसता है तो हमारी हर एक इच्छा को पूरी भी करता है ना। चाहे शत्रु हमें चारों ओर से घेर ले, यहाँ से भी आ जाए और यहाँ से भी आ जाए, चाहे कहीं से भी आ जाए शत्रु, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। परमेश्वर सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर। हालेलुया, है ना। जब इजरायलियों को छुड़ाया जा रहा था मिस्र देश से, तो एक समुद्र बीच में आ गया। क्या आ गया? समुद्र। अब वो निकल तो आए उस देश से, लेकिन बीच में क्या गया? समुद्र आ गया। और समुद्र की कोई थानी होती है। और जब वो सामने आ गया तो मूसा से बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, अरे तू तो हमें मरवाने लाया है, यहाँ से, वहां से निकाल के यहाँ मरवाने लिया है। तू क्या बोलने लगे? तू तो वहां से निकाल कर यहाँ मरवाने लिया है, क्या फायदा हुआ तेरा निकालने का? तब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर जी मेरे से ऐसा ऐसा बोल रहे, मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ में जो है ना, तू उसको उठा, है ना, तू उस पर मार, पानी पर मार। जरा से मैं सोचता पूरे समुद्र पे तो नहीं मारा होगा उसने, उसने पानी पे मारा होगा, पूरी ताकत से मारा होगा। हो सकता है समुद्र पर ने ऐसे करके मारा हो, जितना ही पानी उसके सामने होगा, शायद हो सकता है कि इतने गहरे में जाके उसने मारा हो ऐसे करके। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि समुद्र जो है दो भाग होते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे सामने भी ऐसे कई समुद्र आते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु को जानने लगते हैं, तो हमारे सामने भी ऐसे कई समुद्र आते हैं। और फिर हम कहते हैं, अरे काम तो हो ही नहीं रहा है, आशीष तो मिल ही नहीं रही है, जाके भी फायदा क्या? कई बार ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर उसके पीछे मूसा को खड़ा किया है ताकि उसके द्वारा तुम आशीषित पाओ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटा, और फिर चलेंगे वचन में। खुदा पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद के बलिदानों को आपको चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमने तुझे नहीं देखा, लेकिन तब भी प्रभु तूने हमको धन्य ठहराया है। क्योंकि प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, जिन्होंने तुझको नहीं देखा तूने उसको धन्य ठहराया। मेरे खुदा, जब पिता परमेश्वर थोमा तेरे पास आया और उसने बोला कि मैं जब तक उसके पंजर में उंगली डालकर नहीं देख लूंगा, उसके हाथों के छिद्र के अंदर उंगली डालकर नहीं देख लूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु तूने कहा, धन्य वे हैं जो मुझे पर बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। खुदा हमारा विश्वास प्रभु तुझ पर है, और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि खुदा
तेरी मौजूदगी और प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ है मेरे खुदा। और जब प्रभु हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो प्रभु हम सुनाने वाले नहीं है, तेरा पवित्र आत्मा सुनाने वाला है। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा काम करने वाला है और हर एक बात में हमारी अगुवाई करने वाला है। प्रभु चाहे लाल समुद्र कितने क्यों ना हो, लेकिन प्रभु तू मेरे संग है समुद्रों को चीरने के लिए। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर महान है जैसा मैं बता रहा था, और उसकी करुणा सदा की है। काय की है? सदा की है। और वो हमको हमेशा नई बातों से भरता है ना। द पावर ऑफ नेम्स है ना। परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। बोलो परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। अब बोलो परमेश्वर ने बोलो अब परमेश्वर ने मेरे नाम में सामर्थ दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे जैसे नाम होते हैं हमारा वैसा कैरेक्टर भी होता है। हालेलुया है ना। जैसा हमारा नाम वैसा हमारा चरित्र भी होता जाता है ना। जैसा हमारा नाम होता जाता है वैसा वैसा हमारा चरित्र भी बनता जाता है ना। और परमेश्वर हमारे नामों के पीछे एक बहुत बड़े कारण को छुपा के रखा है। परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे है, तो उसके पीछे एक कारण है। यहोवा यीरे क्यों है वो? क्यों? यहोवा यीरे का मतलब क्या है? वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला? पूर्ति करने वाला। परमेश्वर का नाम है यहोवा शालोम, तो उसके पीछे एक कारण है। क्या नाम का कारण है? कि वो शांति देने वाला है। शालोम का मतलब शांति होता है। अब परमेश्वर का नाम यहोवा राफा भी है। अब उसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर चंगाई देने वाला है, क्योंकि नाम के पीछे सामर्थ है। बोलो नाम के पीछे सामर्थ है ना। नाम के पीछे सामर्थ है, क्योंकि उसने हमको सामर्थी नाम दिया है। बोलो हालेलुया। उसने मुझको सामर्थी नाम दिया है। क्या नाम है मेरा? क्या नाम है मेरा? नंदी, तुम्हारा क्या नाम है? नंदिनी। आपका क्या नाम है? हाँ देवली। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, अब मेरा नाम भी है ना कुछ, मतलब मेरा भी नाम है। इस दुनिया में सबके पास नाम है, लेकिन क्या सबके नाम के साथ कोई काम है? सबके नाम के साथ एक काम है, लेकिन लोग समझने चाहिए, लोगों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 62 अध्याय। यशायाह 62 अध्याय। थैंक यू जीसस। यशायाह 62 अध्याय 62। जल्दी से पढ़ेंगे, उसका 2 वचन। 62 का 2 जल्दी से पढ़ेंगे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। उसमें लिखा है वचन के अंदर, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। लेकिन पता है कब देखेंगे? जब तेरा नया नाम रखा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वैसे तो इसहाक का जो पुत्र था उसका नाम याकूब था। वैसे जो अब्राहम था, अब्राहम एक नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम से हटाकर अब्राहम किया, तब परमेश्वर ने उसके नाम के पीछे एक उद्देश्य को जोड़ दिया। और वो उद्देश्य क्या था? बहुतों का पिता, है ना। मतलब नाम के साथ एक काम दे दिया, है ना। जब परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदला, तो परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को अब्राहम किया, और अब्राहम जब नाम किया तो क्या कर दिया? पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया, काम ही बदल दिया उसका, कि उसके जीवन में जो भी काम थे पुराने नाम के साथ वो सब खत्म, और नए नाम के साथ नया काम शुरू। हालेलुया। पुराना नाम खत्म तो पुराना काम, नया नाम शुरू तो नया काम, है ना। पुराना नाम खत्म तो पुराना काम खत्म, नया नाम शुरू तो नया काम शुरू। हालेलुया। नया नाम नया काम। हालेलुया। बोलो आज मेरा नया नाम होने जा रहा है, और साथ में मेरा काम भी बदलने जा रहा है।
हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो किसके मुख से निकलेगा? परमेश्वर यहोवा के मुख से। हालेलुया। उस यहोवा के मुख से निकलेगा जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कराया, जिसने अब्राहम को चुनकर अब्राहम बनाया, जिसने सारे को चुनकर सारा बनाया, जिसने याकूब को इजराइल बनाया और जिसने हम सबको परमेश्वर की संतान बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे मुख से वो नाम निकलेगा और लोग तेरी महिमा देखेंगे। हालेलुया। लोग क्या देखेंगे? कि तब जाती जाती के लोग तेरा धर्म और राजा तेरी महिमा देखेंगे। सब राजा तेरी महिमा देखेंगे कि देखो ये कितना सा है, लेकिन परमेश्वर ने इसका कितना उठाया है। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलता है। जब भी परमेश्वर को किसी व्यक्ति को अद्भुत रीति से, है ना, जब भी परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को अद्भुत रीति से आशीषित करना चाहता है या करता है ना, करता था, या उसे संसार के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता था, तो परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर उसे एक नया नाम देता था। जब भी परमेश्वर को आपसे यदि कोई काम है, यदि परमेश्वर आपको आशीष का कारण संसार के लिए बनाना चाहता है, तो परमेश्वर तब आपको एक नया नाम देगा और उसके साथ एक काम देगा। हालेलुया। नया नाम, उसके साथ नया काम, है ना। नए नाम के साथ नया काम जुड़ा हुआ है। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए आया, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उद्देश्य लेकर आया, और परमेश्वर के पिता परमेश्वर के कलाम के अंदर हमारे जीवन के उद्देश्य भरे पड़े हैं और हमारे नाम भी भरे पड़े हैं। हालेलुया। हमारे नाम भी भरे पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक टाइम पर परमेश्वर हमारे नाम को बदलता है और परमेश्वर हमारे नाम को बदल के हमारे जीवन में एक नए काम को उसके साथ जोड़ देता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, और जब भी परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब रहेगा, है ना। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होगा? मतलब होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब होगा। जब भी परमेश्वर अगर किसी के नाम को बदला है, बाइबल के अंदर अगर हम देखेंगे, तो तब भी यदि किसी के नाम को परमेश्वर ने बदला है, तो उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण मतलब था, बहुत महत्वपूर्ण मतलब था, है ना। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जब जब तुम उस नाम को लो, तो तुम स्वयं उस नाम का मतलब और अर्थात उस आशीष को दोहराते जाओ, और इस प्रकार से तुम्हारा अंगीकार बन जाए, है ना। जब जब परमेश्वर अगर एक बड़ा नाम के साथ एक बड़ा नाम दिया है और उसके साथ एक बड़ा काम दिया है, तो हमें उस नाम को रोजाना दोहराने की जरूरत है। अपने जीवन में रोजाना दोहराने की जरूरत है। जब हम रोजाना उस नाम को दोहराते हैं, तो हम अपने जीवन में उस बात का अंगीकार करते हैं, अंगीकार करके हम उस नाम की घोषणा करते हैं, उस नाम की घोषणा करके उस नाम की आशीष जो उस नाम के पीछे छुपी है, वो हमको मिलती रहती है, चलती रहती है, हमारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया, है ना। क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो जुबान है ना, नीति वचन उसका 18-21, नीति वचन 18-21 पढ़ेंगे, क्योंकि नीति वचन 18-21 में लिखा है। नहीं पढ़ेंगे जल्दी से 18-21 में। यस जीसस, हालेलुया। 18-21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। बोलिए, जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके बाद कुछ लिखा है, और जो उसे काम में लाना जाते हैं, वह उसका फल देंगे। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा।
है ना, वो उसका फल भोगेगा जो उसको काम में लाना जानता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था, अब भी होता है, कई बार लोग मंदिरों के बाहर खड़े होते हैं, वो कहते हैं तुझे मतलब एक आशीष देते हैं, आशीष के तौर पे, तो वो पैसा दे, हमें कुछ पैसा दे दो, हमें परमेश्वर तेरा भला करे, परमेश्वर तुझको ये करे, परमेश्वर तुझको ऐसा करे, भगवान तुझको ऐसा करे, ऐसा बोलते हैं, नॉर्मल है ना। लेकिन वो अपनी जीभ को काम में ला रहे हैं, है ना, अपनी जीभ को वो काम में ला रहे हैं, और उनको पता है उनको मिलेगा, और मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, और वो काम में ला रहे हैं, क्योंकि लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और ऐसा भी है, कई बार जब कोई व्यक्ति से अगर किसी व्यक्ति को बुलाते हैं घर पे, और वो हमारे विषय में बता देता है, या वो हमारे विषय में हमारे साथ वार्तालाप करता है कि तुम्हारे जीवन में ये चल रहा है, तुम्हारे घर में ये चल रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हम उसका भी कहना मानते हैं, क्योंकि दोनों बातें हमारे जीवन में, हमारे संसार में चलती हैं, हमारे संसार के अंदर दोनों बातें चलती हैं, और उन दोनों बातों पर हमारा विश्वास रहता है। हम देखते हैं, अगर कोई भिखारी हमसे अगर पैसा मांग रहा है और उसके बदले हमसे कहता है कि, तो जब भी कोई भिखारी अगर ऐसा पैसा मांगता है तो उसको अगर दे देते हैं तो वो हमें आशीष दे देता है, और यदि किसी को नहीं देते, बहुत बार ये ऐसा होता है, तो बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत को अगर भगा देते हैं, तो क्या वो कुछ हमें देता होगा, कुछ तो बोलता होगा हमारे से, कुछ तो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किन्नर्स होते हैं, है ना, अगर उनको नहीं देते हैं तो वो क्या कहते हैं, बद्दुआएं देते हैं, और लोग कहते हैं बद्दुआएं लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, लेकिन जो उसको काम में लाना जानता है, आज किन्नर समाज है पूरा का पूरा, वो अपनी जीव को काम में लाता है, दुआएं देता है। ट्रेनों में चले जाओ, सिर्फ उनको पता है, कोई भी लंगड़ा लूला भिखारी कैसा भी आएगा, मैं कई बार सफर करता हूँ, उनको नहीं देगा कोई भी जल्दी से, लेकिन जब वो आते हैं ना, धसका पहले से निकाल के रख लेते हैं, उनके लिए 10 रुपए का नोट निकाल के रख लेते हैं। बीते दिनों में मेरे हृदय में एक चीज आई थी, तो मैंने एक व्यक्ति को 50 कर दिया, मुझे अच्छा लगा कि मतलब कि उसने मेरे को आशीष दी, और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको दिया, वो भी किन्नर था, तो मैं उसको दिया, और मैं उसे देकर आया वहां। पहले मैं खाना खा रहा था, उसने खाना खाते मेरे को टोका नहीं, फिर मैं उसको देकर आया, आगे वाली बोगी में वो चला गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका व्यवहार। तो कई बार ये सब लोग, ये जो हमारे संसार के अंदर है, ये अपनी जीभ को वश में, मतलब कि अपनी जीभ को काम में लाना सीखे हुए हैं, इनको वो आता है। अब हम भी इसी संसार में हैं, लेकिन हम अपनी जीभ को कैसे काम में लाएंगे, हम कैसे अपनी जीभ को काम में लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीभ के वश में मृत्यु भी दे दी है और जीवन भी दे दिया, यानी कि दोनों अधिकार मेरे पास है। हाँ, दोनों अधिकार मेरे पास है। तुम चाहो तो किसी को आशीष दे दो, तुम चाहे तो किसी को श्राप दे दो, तुम चाहो तो किसी को भी आशीष दे सकते हो, तुम चाहो तो किसी को भी श्राप दे सकते हो, और दोनों चीजें तुम्हारे वश में है, परमेश्वर के वश में नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें दे चुका है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें दे चुका है, परमेश्वर के पास ऑथोरिटी है। परमेश्वर अपनी जुबान को जब खोलेगा, जब न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, अभी परमेश्वर शांत है, बिल्कुल से परमेश्वर अभी बिल्कुल शांत है, और जब परमेश्वर जुबान खोलेगा तब हमारे पाप यानी कि हमारे श्राप और हमारी आशीष दोनों का हिसाब किताब किया जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति का नाम कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ बदला जाता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों बसे हुए हैं, दोनों तुम्हारे वश में है, और दोनों तुम्हारी जीभ के वश में है, तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारी जीभ के वश में है ना। क्योंकि लिखा है कि और उस नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब था, और परमेश्वर चाहते जब जब तुम उस नाम को लो, यानी कि अपनी जीवान से, अपनी जीभ से उस नाम का अंगीकार करो जो नाम परमेश्वर तुम्हें दिया है, तो क्या होगा, तुम स्वयं उस नाम का मतलब अर्थात उस आशीष को दोहराते जा रहे हो या जाओगे, और इस प्रकार से तुम्हारा अंगीकार बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हमारी जुबान में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों है। जब परमेश्वर ने नाम बदला, अब्राहम का नाम बदला, तो अब्राहम रखा, तब परमेश्वर ने उसके जीवन के उद्देश्य को बदल दिया, और उस उद्देश्य को लेकर अब्राहम चलने लगा।
अब्राहम रुका नहीं, अब्राहम चलने लगा और चलता गया चलता गया चलता गया और रोजाना उस नाम का अंगीकार करता गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम, परमेश्वर ने क्या किया था, अब्राहम का भी नाम बदला था। परमेश्वर अब्राहम से एक जाति उत्पन्न करने वाला था, तो अब्राहम का नाम अब्राहम नहीं था, पहले नाम था अब्राम, लेकिन फिर हाँ अब्राम, है ना, फिर परमेश्वर ने अब्राहम किया, है ना, लोग इब्राहिम भी कहते हैं, है ना, अब्राहम किया। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम सारा था, लेकिन उसका नाम सारा किया, है ना, सारा का नाम बदला। उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम रख दिया, जिसका अर्थ होता है बहुतों का पिता। और यह नाम उस समय रखा गया था जब अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थी। अब सोचो, एक व्यक्ति के नाम को जब रखा जा रहा है जब उसके पास न बच्चा है, कोई भी, उसके पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या रखा जा रहा है, अब्राहम, बहुतों का पिता। वो कह रहा होगा परमेश्वर एक संतान है नहीं और बहुतों का पिता का, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरे को, ऐसा बोल सकता है ना, उसके नाम का जो अर्थ है वो बोल सकता है। लेकिन उस समय रखा गया जब उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन आज पूरी दुनिया में जितने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे सभी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। पता है आपको, आज लोग जितने भी हैं इस दुनिया के अंदर, जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सब लोग परमेश्वर के ओर से किसकी संतान कहलाते हैं, अब्राहम की संतान कहलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तो महान है और हर एक बातों में हमारा कार्य करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर ने एक व्यक्ति का नाम और बदला। परमेश्वर ने बाइबल में एक व्यक्ति का नाम और बदला है और उसका नाम है याकूब, है ना। परमेश्वर जब उसका नाम बदलते हैं तो उसके नाम के पीछे बहुत बड़ी आशीष छुपी होती है और परमेश्वर उसका नाम बदल देते हैं, है ना। तो अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 उसका 24 पद, उत्पत्ति 32 का 24, तो उसमें लिखा है 32 का 24, यस जीसस हालेलुया। 32 के 24 पद में लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौफटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा, है ना। यानी कि सुबह होने तक उसके साथ लड़ता रहा, मलयुद्ध करता रहा, है ना, एक दूसरे में भिड़ंत होती रही। तो परमेश्वर ने क्या किया, याकूब का नाम भी बदला, है ना, याकूब का नाम बदला, जो कि इसहाक का पुत्र याकूब, जो एक धोखा देने वाला था और धोखे से अपने पिता की आशीष प्राप्त करने वाला था और अपने भाई एसाव के डर के कारण अपना घर छोड़कर भाग गया था, है ना। लेकिन जब उसे अपने घर की याद आई और वह अपने भाई से मिलने वापस घर क्या कर रहा था, आ रहा था, है ना। हालांकि उस समय क्या हो रहा था कि उस समय तक उसके पास दुनिया की सारी आशीषें प्राप्त हो चुकी थी उस समय तक। लेकिन याकूब का पूरा वंश बन चुका था, याकूब के बच्चे हो चुके थे, याकूब की बहुएं भी थी, काफी लोग थे, उसके मतलब परिवार पूरा का पूरा बन चुका था। लेकिन उसके बाद भी जब उसको अपने भाई एसाव की याद आई तो वो क्या करने आ रहा था, मिलने के लिए आ रहा था, याकूब आ रहा था मिलने के लिए, है ना। और वो दुनिया की सारी आशीषें प्राप्त कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने नदी के पार परमेश्वर से सारी रात पहले क्या करा, प्रार्थना करी। पूरी रात उसने नदी के किनारे रुक गया, यानी कि अभी उसको पार होके जाना है, बस मतलब दूसरी तरफ एसाव का घर है और उसको पार होके जाना, और वो पहले पूरी रात उधर वहां पर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना करा कि, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, नदी के पार परमेश्वर से सारी रात प्रार्थना की, जिसे बाइबल में परमेश्वर के साथ मलयुद्ध कहा गया है ना। मलयुद्ध यानी कि प्रार्थना होती है ना परमेश्वर के साथ। उसके पश्चात परमेश्वर ने उसे आशीष के रूप में उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, इजराइल रख दिया। अब जब उसने पूरी रात प्रार्थना करी, जब याकूब पूरी रात प्रार्थना कर रहा था, तो याकूब पूरी रात प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसको एक आशीष दी। यानी कि वचन में जब हम पढ़ते हैं और वचन को जब हम लेते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर उसकी आशीष हमको देता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम डिवोशंस करते हैं, जब हम मीटिंग्स लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को जगह जगह लेकर जाते हैं या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर उसकी आशीष हमें देता है, जैसे याकूब को दी, है ना, जैसे याकूब को दी। तो क्या होता है, उसके बाद जब वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम याकूब था, उसका नाम पूरा का पूरा नाम ही बदल दिया और उसको एक देश का नाम ठहरा दिया, इजराइल। हालेलुया। एक देश तो आज है वो, लेकिन पहले एक व्यक्ति था
और उसका नाम इजराइल रखा गया। और आज वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे खूब युद्ध हो रहे हैं ना अभी। और अर्थात परमेश्वर का चुना हुआ, उसका मतलब होता है, याकूब का मतलब है, याकूब धोखा देने वाला था, लेकिन जब उसका नाम बदला गया तो उसका नाम इजराइल रखा हुआ। और इजराइल का मतलब होता है परमेश्वर का चुना हुआ। हालेलुया, चुना हुआ। आज पूरे विश्व में सारे विश्वासी लोग आत्मिक रूप से वैसे इजराइल ही कहलाते हैं। जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं, जो भी यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आज आत्मिक रूप से क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इजराइल कहलाते हैं ना। आज आत्मिक रूप से हम सब इजराइल कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को या अपने बच्चों को या अपने घर में किसी न किसी व्यक्ति को बहुत बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इधर है, काफी नाम ऐसे हैं, अटपटे टाइप के नाम है ना। तो कभी कभी हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये इसका ये नाम है तो इसका मतलब क्या होगा। कई बार हमें समझ में नहीं आता है ना। और उसके अगर भी अगर हम देखेंगे तो अपने घरों में भी हम नॉर्मल चिल्लू पिल्लू उल्लू गुल्लू जो भी बोल देते हैं घरों में, नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को भी बुरे नाम से कभी नहीं पुकारना है। कभी भी किसी को भी बुरे नाम से नहीं पुकारना है, क्योंकि ज्यादातर नाम बचपन में माँ बाप के द्वारा रखा जाता है, वो कोई गलत नहीं है। ज्यादातर बचपन में लोग रख देते हैं अरे डब्बू, है ना। लेकिन जब वो व्यक्ति ऑफिस जाएगा या स्कूल जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, या हो सकता है उसकी शादी होने वाली हो, और जब उससे कहो डब्बू की शादी है, डब्बू की शादी है, उसका नाम तो एकदम से ना उसको बहुत मतलब बेकार लगता है कि ये क्या कह रहा है, फिर नाम क्या है ना। हाँ, तो उसका नाम जब बदल दिया जाता है या उसको नाम को गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है तो उसको बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि बचपन में तो माँ बाप रखते ही है नाम, कुछ भी रख देते हैं ना, है ना। अगर नेथन बोल रहे तो आओ, जैसे अभी हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो नेथन का नाम नेथन ही है, लेकिन वहाँ पे बहुत से पास्टर हैं बोलते हैं नत्थू बाबू इधर आओ, निथन नत्थी इधर आओ, कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं, ऐसा बोल देते हैं, है ना। लेकिन समय के साथ साथ लोग किसी व्यक्ति के नाम को बिगाड़ भी देते हैं, ये भी चक्कर है ना। समय के साथ साथ किसी न किसी व्यक्ति के नाम को वो लोग बिगाड़ भी देते हैं। अब जैसे बचपन में तो बोल रहे थे, लेकिन वही नाम अब बचपन से हटके अब आगे वाले टाइम में बोलेंगे तो कितना बुरा लगेगा, बुरा लगता है ना। लेकिन इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि किसी को भी कभी भी बुरे नाम से ना पुकारे, है ना। क्योंकि या अनेक बार किसी व्यक्ति के नाम को चिढ़ाने या उसे डांटने के लिए कोई उसे जानवर या पक्षी के नाम से भी है ना, साथ मिलाकर बोलता है ना। कई बार तो लोग जब किसी को डांटते हैं, खैर हमारे पिताजी हमें डांटते थे और हमें याद है आज भी तो कुछ ऐसा शब्द बोलते थे वो उनको ही लगता था, मेरे को तो नहीं लगता था, वो उन्हीं को लगता था हमेशा है ना। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कई बार लोग बोल देते हैं गधा, है ना, उल्लू का पट्ठा, है ना, गधे की औलाद, ऐसा कुछ भी बोल देते थे, नॉर्मल सी बात, है ना। ये शब्दों को दोहराते थे लोग, ऐसा बोलते थे, है ना, चिढ़ाने के लिए या डांटने के लिए लोगों को बोलते थे, जैसे अपने बच्चों को माँ बाप बोलते थे ना कई बार। तो ऐसा होता है, लेकिन अनेक लोगों के नाम बड़े ही अजीब होते हैं, है ना। एक और बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम बहुत अजीब भी होते हैं, है ना, अजीब गरीब नाम से पुकारते हैं, उनके नाम बहुत अजीब गरीब नाम से पुकारते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति से पूछा तो पता चला उसका नाम क्या था, बुद्धूराम, है ना। पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति से पूछा तो उसका नाम मुझको पता चला तो उसका नाम क्या था, बुद्धूराम था, मतलब मूर्ख। बुद्धूराम का मतलब सीधा है मूर्ख, है ना। तो कैसे कोई किसी का नाम इतना भयानक रख सकता है, सोच सकते हो, कोई किसी का नाम इतना भयानक रख सकता है क्या, है ना। बुद्धूराम, मूर्ख, सीधे सीधे मतलब उसको बोला जाएगा अगर वो मतलब अभी तो ठीक है, चलो मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा तो उसका नाम बुद्धूराम रख दिया। लेकिन जब वो बड़ा होगा, स्कूल जाता होगा, स्कूल तक फिर भी पांचवी चौथी क्लास तक तो सीमित है, लेकिन जब उसके बाद उसकी शादी हो रही होगी तो उसमें लिखा जा रहा होगा कार्ड में बुद्धूराम, है बुद्धूराम संघ या कुछ भी नाम, है ना। या वो कहीं किसी कार्य के क्षेत्र में होगा तो उसको बोला होगा अरे बुद्धूराम को बुला के लाओ, तो लोग उसको देख के बोलेंगे भाई बुद्धू को काय को बुला रहा है, वो काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा कई बार होता है। तो इतना भयानक नाम भी लोग रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल लोगों के पास नाम ही नहीं है, पता है आपको, आजकल लोगों के पास नाम ही नहीं है। स्त्रियां टीवी देखती हैं, है ना, टीवी देखती हैं, आदमी मूवीज देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, हॉल में जाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, इधर से सुनिए उधर से सुनिए,
टीवी सीरियलों में देख रहे हैं, अच्छा ये नाम बहुत अच्छा है, अच्छा लड़का पैदा हुआ है, इसका नाम ना वो वाला सीरियल में वो वाला हीरो था ना उसका वाला नाम रख देते हैं। तो कई बार ऐसे नाम भी रख देते हैं लोग, है ना, क्योंकि आजकल लोगों के पास नाम ही नहीं है, उनके पास मतलब ऑप्शन ही नहीं है कि क्या नाम रखे क्या नाम रखे। तो वो उसको पे एकदम से पता है एक स्त्री का दिमाग घूमता है और सीधे जाता है कहाँ पे, नाटक की तरफ। वो वाला सीरियल मैंने देखा था, उस सीरियल के अंदर उसका लड़के का उसकी सास का ये नाम था, अच्छा ठीक है वो वाला नाम रख देते हैं और वो उसका नाम उठाकर रख देते हैं। आज देखेंगे तो ज्यादातर लड़कियों के नाम अभी अभी मैं देखा हूं कुछ समय से प्रचलित हुए हैं, आरोही है ना, आरोही, वैष्णवी और इस प्रकार के नाम मतलब बहुत आते हैं निकल के इस समय पर। अभी मैं देखा हूं कुछ समय से आजकल लोगों के पास नाम ही नहीं है, क्योंकि इसलिए वे क्या करते हैं, वे या तो किसी टीवी सीरियल के किरदार के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं या आसपास किसी प्रचलित व्यक्ति के नाम पर जिसका अर्थ वे स्वयं भी नहीं जानते उनके नाम पर रख देते हैं, जिनका नाम का अर्थ वो उन्हें खुद भी नहीं पता है, बस ये पता है ये नाम अच्छा है। क्या नाम रखें, सोना रख दो, सोना नहीं, बाबू रख दो, बाबू नहीं, क्या रख दो तो, अच्छा वो रख दो, हिमेश रेशमिया रख दो, कुछ भी रख दो है कुछ भी रख दो, कुछ भी नहीं रख सकते। लोग टीवी सीरियल देख देख कर नाम रख देते हैं जिनका मतलब उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता है, जिनका मतलब उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है महान है और परमेश्वर ने हमारे नामों को बदला है, हमारे को एक नाम दिया है। नए नियम में भी नाम बदले गए, पता है आपको, नए नियम के अंदर भी नाम बदले गए। एक व्यक्ति था और परमेश्वर ने उस व्यक्ति के नाम को बदला है। वो व्यक्ति का नाम था शिमोन, है ना, वो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था। लेकिन जब यीशु उसके पास आया नए नियम के अंदर, तो यीशु ने उसका नाम क्या रखा, पतरस। हालेलुया, उसका नाम क्या रखा, पतरस रखा। और पतरस का मीनिंग होता है कि परमेश्वर उस पर कलीसिया बनाता है। हालेलुया, है ना, परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने कहा तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब होता पत्थर, है ना, मैं इस पत्थर पर, और पत्थर जल्दी टूटता नहीं है, पत्थर को हथौड़ा मार के तोड़ना पड़ता है। हालेलुया, इसलिए पता है कलीसिया काय को इतना लोगों ने जोर दिया, विरोध किया, लोगों ने इतना उसका विरोध करते रहे हैं, हमेशा से शुरू से करते रहे कलीसिया का विरोध। इसलिए कलीसिया पता है टूटी तो है लेकिन उससे ज्यादा बन गई। हालेलुया, क्योंकि उस पर हथौड़ा चलाना पड़ा और हथौड़ा हमारा यीशु है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब पतरस को परमेश्वर ने, पतरस का नाम बदला परमेश्वर ने, तो परमेश्वर के द्वारा उसने पता है 3000 लोगों को तुरंत परमेश्वर में लिया आया, प्रभु में लिया आया, तुरंत जैसे ही नाम बदला। तो परमेश्वर एक नाम के पीछे एक उद्देश्य को देता, काम को देता है। नाम बदलेगा, काम बदलेगा, पुराना नाम जाएगा, पुराना काम जाएगा, नया नाम आएगा, नया काम आएगा। हालेलुया। और देखो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में नाम को बदलकर हमें आशीषित करता है। एक व्यक्ति था बाइबल में शाऊल, नए नियम के अंदर, और शाऊल का नाम परमेश्वर ने पौलुस रखा। और पौलुस पूरे अन्य जातियों में, पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे अन्य जातियों में पौलुस क्या करता गया, कलीसियाएं फैलाता गया, चर्चेस फैलाता गया और एक दूसरे को तैयार करता गया। और परमेश्वर ने उसके नाम के साथ एक नए काम को भी जोड़ दिया। और मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका भी नाम बदलना चाहते हैं। हालेलुया। क्या नाम रखना चाहोगे आप अपना परमेश्वर से? अगर परमेश्वर आपको नाम देगा तो आप क्या नाम लेना पसंद करोगे? बताओ बताओ, क्या नाम लेना पसंद करोगे? क्योंकि परमेश्वर आपके नाम को बदलना चाहता है। बताओ क्या नाम लेना चाहिए तुम्हें? जो परमेश्वर देते। हालेलुया, है ना। परमेश्वर आपका भी नाम बदलना चाहते हैं। हो सकता है बचपन से आपका नाम दब्बू, पब्बू, धब्बू जो भी हो, है ना, हो ऐसा ही कुछ नाम कहकर लोग पुकारते रहे होंगे या कहते रहे होंगे कि आप ये नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते, तुम ये जानवर हो या वो पक्षी हो। लेकिन कई बार तो माँ बाप अपने बच्चे को एक नाम से और पुकारते हैं, है ना। कई बार तो माँ बाप अपने बच्चे को एक नाम से और पुकारते हैं और वो कहते हैं ये बहुत शैतान है। क्या कहते हैं? ये बहुत शैतान है, ये बहुत शैतानी करता है, ये बहुत शैतान की तरह खेलता रहता है, ये शैतान है। 10 बार अपने मुंह से इस बात का अंगीकार बोलते हैं, शैतान है, शैतान है, शैतान है, शैतान है, शैतान है। और जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है
और बड़ा होकर जब वो चोरी करने लगता है, चोरी कर कर जब वो लूटमार करने लगता है, तो ये सब चीजें जब वो करता है तो क्या होता है, तब बाप कहते हैं कि देखो अब ऐसा हो गया, हम तो अच्छे से पाले थे पोसे थे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हमने इसके लिए अंगीकार क्या किया। हमने हमारे मुंह से बोल के उसे ऐसा किया। हाँ, हमने अपने मुंह से बोल बोल कर उसको शैतान है, शैतान की तरह हट गया, बहुत शैतानी करता है। अरे यार शैतान 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 चिल्लाते रहोगे तो शैतानी तो बनेगा, कोई अच्छा इंसान थोड़ी ना बनेगा, है ना। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को जाने अनजाने में श्राप देते हैं, जाने अनजाने में, इसलिए अपने बच्चों को आशीष दो, श्राप ना दो, है ना। कई बार तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को शैतान भी कहते हैं, जो सरासर बिल्कुल गलत है। लेकिन निराश ना हो, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया नाम देते हैं, है ना। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको एक नया नाम देते हैं, और वो नया नाम परमेश्वर हमें देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम बोलो, है ना, तुम बोलो मैं जगत की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति, है ना। यीशु ने कहा पहले मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नए नियम के अंदर सबके नामों को बदल देते हैं जो भी उन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो भी आत्मिक रूप से या विश्वास के मामले में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो अब्राहम की संतान भी कहलाते हैं, और वो आत्मिक रूप से इजराइल भी कहलाते हैं, और प्लस वो ज्योति की संतान भी कहलाते हैं जब वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसने कहा, वो कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो। दो नाम मिल गए हमें, क्या मिल गए, दो नाम मिल गए। कितने नाम मिल गए, दो नाम, पहला ज्योति, दूसरा नमक। और दोनों ही चीजें इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। अगर किसी भी खाने के अंदर नमक ना हो तो उसका स्वाद नहीं आता। चाहे तुम 100 मसाले डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं है। तो पहली बात ज्योति, अगर ज्योति ना हो, अगर लाइट ना आए, दीपक ना जले, रोशनी ना हो, तो कैसा लगेगा संसार, हर चीज अधूरी है, हर चीज बेकार है बिल्कुल। लेकिन वो महत्वपूर्ण चीजें परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया। हालेलुया। हमको बनाया, बोलिए हमको बनाया, हमको बनाया है ना। परमेश्वर ने हमको जो नाम दिया है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ज्योति क्या करती है, रोशन करती है। नमक क्या करता है, हर एक चीज में स्वाद लेकर आता है। तो मसीह जो लोग हैं, जो मसीह विश्वासी हैं, जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सब के सब इस संसार में स्वाद का काम कर रहे हैं। जो मसीह लोग हैं, जो मसीह विश्वासी, जो यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं, जो यीशु मसीह पर अपना मन फिराए हैं, वो सब के सब ज्योति को दुनिया में और लेकर जा रहे हैं आगे तक, ताकि उनकी जो जब परमेश्वर की ज्योति जो उन्होंने पाई है, और वो ज्योति जब जगत में चमकेगी तो हर एक जगह रोशन होती चली जाएगी। हालेलुया। और वो अंधकार मिटता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि ज्योति के बिना क्या है, इस धरती में कुछ नहीं हो सकता। इस धरती में ज्योति ना हो तो सब कुछ अंधकार होगा, और यदि सब्जी में नमक ना हो तो क्या होगा, वो किसी काम की नहीं होगी। उसी प्रकार आप भी हो, यदि आप इस समाज में ना हो तो इस समाज का कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पर, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तो परमेश्वर ने हमें जो नाम दिए ना, उनके साथ बहुत बड़ा काम जुड़ा हुआ है। हर सब्जी नमक के बिना अधूरी है, और जगत रोशनी के बिना, ज्योति के बिना अधूरा है। इसलिए प्रभु हमसे प्यार करता है और हमारे नाम को बदला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार कर कर हमारे नाम को नया बनाया है। परमेश्वर हमको एक और नाम दिया है, उसके बाद मैं जल्दी से खत्म करूंगा। और परमेश्वर आपका नाम किसी उद्देश्य हेतु ही बदलता है। परमेश्वर जब आपका नाम बदलेगा तो उसके पास एक उद्देश्य होगा, और वो उद्देश्य के साथ ही आपका नाम को बदलता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:20 और 21 में, 5:20 और 21 में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। आमीन। राजदूत कौन होते हैं, राजदूत होते हैं एम्बेसडर, है ना, यानी कि इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं राजदूत को।
और जब वो लोग यानी कि कोई जैसे हमारा देश है, अब हमारे देश के राजदूत अलग अलग देशों में होंगे, है ना, एम्बेसी में बैठे हुए होंगे, है ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सोचो कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने हमको क्या कौन सा नाम दिया? तीसरा राजदूत। पहला नाम कौन सा दिया? जगत की ज्योति। दूसरा, तीसरा राजदूत, राजदूत, है ना। तीसरा नाम परमेश्वर ने हमको दिया राजदूत, है ना। और जब परमेश्वर हमको नाम देता है राजदूत, तो परमेश्वर के विषय में लिखा है कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। आमीन। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, है ना, कर लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर आपका नाम जब भी बदलेगा किसी उद्देश्य के साथ बदलेगा, और हो सकता है ये हमारी दृष्टि में अलग हो, मतलब लगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन यह परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और क्या कहता है? वो कहता है तुम मसीह के राजदूत हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब परमेश्वर हमको राजदूत बनाया है, परमेश्वर हमको जगत की ज्योति बनाया है, परमेश्वर हमको पृथ्वी का नमक बनाया है, तो आइए उन सारी नकारात्मक बातों को, उन सारी बेकार की बातों को जो अभी तक हमारे जीवन में घटित हो रही थी, जो हमारे जीवन में अभी तक चल रही थी, वो सब बातों को हम नाश करें और हम आगे बढ़ते हुए नए नाम के साथ नया काम करें। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे नामों को बदला है। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे नामों को बदला है। परमेश्वर ने मुझे 3 नाम दिए हैं। पहला नाम दिया है मुझे जगत की ज्योति, दूसरा नाम दिया है मुझे पृथ्वी का नमक, है ना, और तीसरा नाम दिया है परमेश्वर ने मुझे राजदूत। अब याद रखना, अगर 3 नाम तो 3 काम, और 3 काम तो याद रखना जवाबदेही भी उतनी ही होगी। हालेलुया। जितना नाम मिला है उतना काम मिला है, और जितना काम मिला है उतना ही जवाबदेही भी है। यानी कि तुम्हें परमेश्वर को जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर कहेगा, जब अपना मुंह बोलेगा, जब जैसा मैं बता रहा था, जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठा रहेगा और वो पूछेगा कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें 3 नाम दिया, 3 काम दिए, उस काम के उन नामों के साथ तुमने क्या काम किए, तो परमेश्वर को हमें जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, उसकी जीव के वश में, और हमारी भी जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों है। तो इसलिए जीव का सही उपयोग करें, गलत नाम से किसी को ना पुकारें, वरन परमेश्वर ने जो तुम्हें नाम दिया है उस नाम का सही उपयोग करके परमेश्वर की आशीष को पाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमको प्रभु मसीह का राजदूत, जगत की ज्योति, पृथ्वी का नमक ठहराया। मेरे खुदा प्रभु, मैं दीदियों को प्रभु, अपने आप को, नंदिनी को, नेथन को, सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के पिता परमेश्वर हर एक बातों को तू जानता था, इसलिए तूने हमारे नामों को बदला है प्रभु। दलदल से उठाकर प्रभु चट्टान पर खड़ा किया है प्रभु। हमारी अगुवाई करना मेरे खुदा, और प्रभु हमको अपने राज्य में और भी इस्तेमाल करना। हर एक बात में तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर नामों को बदलने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, हमें नया काम देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए और तेरी महिमा गाने पाए प्रभु। हर एक को प्रभु तू नाम जो दिया है प्रभु, उसका नाम के साथ वो काम भी करने पाए और इस्तेमाल होने वाला पात्र भी बने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन।